हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल डेली स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है भारत की सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि केरल राज्य का अतिरिक्त मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो केरल राज्य का जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है वह नियुक्त किया गया है वीपी जॉय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, वीपी जॉय। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं कि केरल राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में वीपी जॉय को नियुक्त किया गया है। और वीपी जॉय पेशे से एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, जो कि जिन्होंने 1985 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग पास की थी। वीपी जॉय केरल राज्य के वर्तमान अतिरिक्त मुख्य सचिव विश्व मेहता की जगह लगे थे। केरल राज्य की राजधानी देख क्या है, तो केरल राज्य की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य के वर्तमान गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका आंसर है पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन केरल राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस भारतीय फिल्म को चयनित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 93 ऑस्कर पुरस्कार के लिए बिट्टू भारतीय फिल्म को चयनित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं दोस्तों। तो 93 ऑस्कर पुरस्कार के लिए बिट्टू भारतीय फिल्म को चयनित किया गया है। और ये 93 ऑस्कर पुरस्कार में टॉप 10 फिल्मों के नामों में घोषित हुई है। बिट्टू फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित 17 मिनट की एक ड्रामा फिल्म है, जिसमें दो स्कूली बच्चियों को दोस्ती की कहानी को दर्शाया गया है। ये फिल्म 3 जून 2020 को रिलीज हुई थी। और बिट्टू फिल्म ने 6.4 प्रति 10 IMDb रेटिंग हासिल की है। इस फिल्म को करिश्मा दुबे ने डायरेक्ट किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा। किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अब ओडिशा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। तो ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वह है नवीन पटनायक जी। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल है गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि किस राज्य में भारत का पहला थर्ड स्ट्रॉम रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया गया है। तो यह स्थापित किया गया है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। अब इसकी महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं कि भारतीय मौसम विभाग IMD ने उड़ीसा के बालासोर जिले में देश का पहला थर्ड स्टॉर्म रिसर्च स्टेट बेड स्थापित किया गया है। यह थर्ड स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। अब इसमें IMP क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक कौन है। तो मृत्युंजय महापात्र जो है वे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो यह स्थित है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं कि लॉन्च पुस्तक द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज पुस्तक की लेखिका कौन है। तो इसकी लेखिका है मेघना पंत जी। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा, मेघना पंत। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं कि प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार मेघना पंत ने अपनी पुस्तक द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज लॉन्च की। मेघना पंत की नई पुस्तक अप्रैल 2021 में रिलीज की जाएगी, जिनमें उन्हें बदनाम लड्डू शीर्षक के तहत मोशन पिक्चर के रूप में दिखाया जाएगा। यह पुस्तक एक छोटे परिवार की महिला लाडो के बारे में लिखी गई है, जो कि एक रूढ़िवादी परिवार की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में। पटना में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। पटना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। तो पटना विश्वविद्यालय परिसर में 2 एकड़ की भूमि में केंद्र सरकार के द्वारा भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के अलावा केंद्र सरकार मुंगेर में ऑब्जर्वेटरी का निर्माण भी करेगी, जहां पर डॉल्फिन आपको बेहतर तरीके से समझा जाएगा। अब देख लेते हैं कि बिहार की राजधानी का नाम है पटना। पटना जो है ये बिहार की राजधानी है। और अब जो बिहार राज्य है इसमें बिहार के वर्तमान गवर्नर है फागू चौहान। और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री है नीतीश चौहान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि किस राज्य में डकैत संग्रहालय बनाने का राज्य सरकार ने फैसला किया है। तो ये मध्य प्रदेश के भिंड में लिया गया है।
इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य की भिंड पुलिस ने अपराध की दुनिया में एक कदम रखने वाले को सबक एवं संदेश देने के लिए चंबल में डकैत संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है। चंबल के डकैत म्यूजियम में बागी डाकुओं के खात्मे और उनके समाज की मुख्य धारा में लौट आने की कहानी को संग्रहालय के माध्यम से लोगों के बीच साझा किया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और मध्य प्रदेश के वर्तमान गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुस्कान। 21 साल की मुस्कान हिमाचल राज्य की सबसे कम उम्र की युवा जिला परिषद अध्यक्ष बनी है। मुस्कान ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बारमाडा से पूरी की है। वह सिरमौर जिले के लॉ कॉलेज कालआबा से अपनी BA LLB के अंतिम वर्ष की पढ़ाई पूरी कर रही थी। अब हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है शिमला और धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है कुमार पुलगोरु वेंकट संजय कुमार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। तो मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पुलगोरु वेंकट संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। इससे पहले पुलगोरु वेंकट संजय कुमार पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। अब देख लेते हैं इसका IMP क्वेश्चन कि मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री है N बीरेन सिंह और मणिपुर राज्य के वर्तमान राज्यपाल है नाजमा हेपतुल्ला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10वां, किस राज्य ने गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए माँ योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने? तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है उसने गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए माँ योजना की शुरुआत की है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार में गरीब लोगों को 5 रुपए की मामूली लागत पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से माँ योजना की शुरुआत की है। माँ योजना के अंतर्गत 5 रुपए में चावल, दाल, एक सब्जी और अंडे की सब्जी की थाली लोगों को मुहैया कराई जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपए की सब्सिडी देंगी। माँ योजना की शुरुआत प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक राज्य सरकार द्वारा संचालित रसोइयों ने शुरू की जाएंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि किस रेलवे स्टेशन पर रोबोटिक स्पा सुविधा का शुभारंभ किया गया है? तो यह है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में वॉलेटर डिवीजन में रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रोबोटिक स्पा सुविधा की शुरुआत की जाएगी। रोबोटिक स्पा अपने आप में एक ईस्ट कोड रेलवे स्टेशन की शुरू की गई इस तरह की पहली और अनोखी सुविधा है। रिलैक्सिंग चेयर, फुट मसाज और फिश पेडिक्योर स्पा से युक्त रोबोट स्पा रेल ग्राहकों को विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर एक सुखद अनुभव देगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 को समाप्त करने के लिए जीरो कोविड बॉय 28 अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये है पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जो है पुडुचेरी ने फरवरी 2021 के अंत तक कोविड-19 मामले को समाप्त करने के लिए जीरो कोविड बॉय 28 अभियान की शुरुआत की। जीरो कोविड बॉय 28 अभियान के तहत लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी एवं मुफ्त इलाज के परामर्श की सुविधा प्रदान की जाएगी। पुडुचेरी के समग्र केसलो एड 39,448 था, जबकि 38,533 ने ठीक हुआ और अब तक 258 सक्रिय मामले हैं। अगला 13वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को किस नाम से तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी प्रदान की गई? तो ये की गई है INS करंज नाम की। ये पनडुब्बी भारतीय नौसेना को प्रदान की गई है और भारतीय नौसेना को मुंबई में प्रोजेक्ट P75 के तहत INS करंज के नाम से तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी प्रदान की गई है। ये पनडुब्बी इनको तीसरी वाली है। अब प्रोजेक्ट P75 के तहत कुल 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। विश्व प्रोजेक्ट के तहत INS खंडेरी पनडुब्बी, INS कलवरी और INS करंज को नौसेना को सौंपा जा चुका है। वही चौथी पनडुब्बी INS वेला, 5वीं पनडुब्बी INS वेगिर को जल्द ही सौंप दिया जाएगा। यह बहुत IMP क्वेश्चन है और इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने 45 किलोमीटर बिना शूज के रेस जीतकर नेशनल स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोज जांगिड। मनोज जांगिड जो है इन्होंने
45 किलोमीटर बिना शूज के रेस जीतकर नेशनल स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड अपने नामे किया है। मनोज जांगिड़ को उनकी दिलेरी और आत्मविश्वास को प्रोत्साहन करने के लिए बोर्ड की तरफ से नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जांगिड़ की इस उपलब्धि पर बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने ट्वीट करके कहा है, आपकी उड़ान मेरे देश का सम्मान। 15वां क्वेश्चन है, भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कार में किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकता कपूर। एकता कपूर जो है उन्हें भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कार में हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार दिया गया है। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता एवं निर्देशक एकता कपूर को भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कार में हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय अभिनेत्री एकता कपूर भारतीय टेलीविजन प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है, जिन्होंने वर्ष 2017 में ऑल्ट बालाजी को लॉन्च किया था। वर्तमान में एकता कपूर 100 से ज्यादा टीवी शो और 30 से ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस कर चुकी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने किस राज्य में ई प्लांट स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक के तुमकुर में। तो अब इसकी महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने कर्नाटक के तुमकुर जिले में ई प्लांट स्थापित किया गया है। एलोन मस्क ने कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा के साथ इसके लिए करार किया है और जल्द ही टेस्ला की इलेक्ट्रॉनिक कार मार्केट में भी देखने को मिलेगी। इस प्लांट के निर्माण से प्रदेश के 2.8 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसके लिए तो तुमकुर जिले में 77,025 करोड़ रुपए की लागत से इंडस्ट्रियल कोरिएंडर भी स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने नेशनल ओपन रेस वर्किंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह ने नेशनल ओपन रेस वर्किंग टूर्नामेंट्स में 50 किलोमीटर की कैटेगरी में रेस वॉकिंग 3 घंटे 59 मिनट और 42 सेकंड में पूरी करके गोल्ड मेडल जीता है। हरियाणा के संदीप राहुल ने 20 किलोमीटर के स्वर्ण पदक जीता, जबकि महिला कैटेगरी में प्रियंका ने 20 किलोमीटर में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा ओलंपियन मनीष रावत ने 35 किलोमीटर रेस वॉकिंग में गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने PIMO इलेक्ट्रॉनिक ई बाइक लॉन्च की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने इंक्यूबेटेड स्टार्टअप पाई बीम इलेक्ट्रॉनिक ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर PIMO इलेक्ट्रिक ई बाइक लॉन्च की। PIMO इलेक्ट्रॉनिक ई बाइक की कीमत 30,000 रुपए तय की गई है। यह ई बाइक बैटरी स्मार्टफोन की तुलना से तेजी से चार्ज होती है और 50 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इस यूटिलिटी ई बाइक को व्यक्तिगत व्यावसायिक उपयोग के लिए विकसित किया गया है, जिसके लिए लाइसेंस के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने किस नाम से नया इंडस्ट्रियल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संदेश। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान NIC की मदद से संदेश नामक मैसेंजर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। संदेश नामक मैसेज प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की तरह काम करेगा, जो कि नए सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म की दर्ज पर मोबाइल नंबर और ईमेल ID के जरिए उपयोग किया जाएगा। कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक नीता वर्मा है और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20वां देख लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा तय जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही है, 86वें स्थान पर। अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 86वें स्थान पर रहा। भारत वर्ष 2019 में 180 देशों में जारी भ्रष्टाचार बोर्ड सूचकांक में 80वें स्थान पर रहा था। इस वर्ष भारत 6 पायदान खिसक कर 86वें स्थान पर पहुंच गया। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1993 में बर्लिन जर्मनी में की गई थी। अगला क्वेश्चन 21वां, जम्मू कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बनी? ये बहुत IMP क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से याद करिए। तो वह बनी है ऑप्शन नंबर ए, साइमा उबैद। जम्मू कश्मीर राज्य की महिला
साइमा उबैद ने अपने करियर के रूप में पावर लिफ्टिंग का चयन किया है और कीर्ति स्थापित की है। वह जम्मू कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है। साइमा उबैद को पावर लिफ्टिंग में पूरा सहयोग उनके पति उबैद हाफिज ने दिया था। जम्मू कश्मीर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित जम्मू कश्मीर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में साइमा उबैद ने 225 किलोग्राम का भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।